हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल @विशाल फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको LLB 6 सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन है RTI एक्ट, या जिसे हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें मेनली ये होता है कि ये जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी कार्यालयों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी सरकार से चाहते हैं या संबंधित अधिकारी से चाहते हैं, तो उसका जो राइट होता है वो हमें ये अधिनियम प्रदान करता है। और इसके आगे देखते हैं हम, इसके कुछ उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्यों में मेनली इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये है कि ये सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाता है। पारदर्शिता से मतलब ये है कि उसको और उजागर करता है। तो ये हो गया सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने से मतलब ये है कि जब हम अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी मांगेंगे संबंधित अधिकारी से, तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा और हमें सही सुविधाएं मिलेंगी। जनता को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देना। तो इसका मतलब ये है कि जनता होती है वो प्रशासन का मतलब होता है सरकार से। सरकार में भागीदारी का अवसर प्रदान हो रहा है उसको। अब चौथा होता है जनता के अधिकारों की रक्षा करना। अब ये जो एक्ट है RTI एक्ट, ये जनता के अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम आगे देखते हैं, इसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो हम इसमें अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिकार यह होता है कि यदि कोई भी नागरिक केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांग सकता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि हम या भारत का कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र में हुए काम की जानकारी सरकार से मांग सकता है। दूसरा होता है इसमें सूचना अधिकारी। सूचना अधिकारी से मतलब ये है कि जो भी आपके क्षेत्र में PIO नियुक्त किया गया होगा, जो सूचना अधिकारी होता है, उससे आप इसकी जानकारी मांग सकते हैं। तो ये है कि हर सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी PIO नियुक्त होता है, जो सूचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब आती है इसकी समय सीमा। यदि हमने कोई पत्र लिखा है किसी अधिकारी को अपने क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी लेने के लिए, तो उससे संबंधित ये है, इसकी समय सीमा ये है कि अधिकारी 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना 48 घंटे के भीतर दी जाती है। इसका कहना यह है कि 30 दिनों के भीतर अगर हमने कोई जानकारी मांगी तो वो 30 दिनों के भीतर वो सरकारी अधिकारी हमें देगा। यदि वो नहीं देता है तो इसमें एक तो ये 30 दिन वाली रेट होती है और दूसरी 90 दिन वाली रेट होती है। इस दोनों ही अपील की जा सकती हैं। रेट मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी, माफ़ करना। ये 2 अपील होती हैं, एक तो 30 दिन की और एक 90 दिन की। ठीक है। अब आती है इसमें फ़ीस। तो दोस्तों, इसमें फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं होती है। फ़ीस का मतलब ये है कि ये जो इसकी फ़ीस होती है किसी जानकारी मांगने के लिए, तो यदि हम किसी कार्यालय से कोई फ़ीस मांग रहे हैं तो उसमें 2 रुपये प्रति कॉपी लगती है। अगर हम कुछ जानकारी मांग रहे हैं, जैसे अपील होती है, अपील में हमें 20 रुपये और 50 रुपये ऐसे करके कुछ फ़ीस लगती है। कुछ ऐसे करके समथिंग फ़ीस लगती है, 20 रुपये या 50 रुपये। अब होती है अपील, जो कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अपील का मतलब ये है, यदि अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी जाती या सूचना अपूर्ण या फिर कम दी जाती है, तो आवेदक प्रथम अपील और फिर केंद्रीय राज्य सूचना आयोग से दूसरी अपील कर सकता है। जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहली अपील जो होती है वो 30 दिन के भीतर होती है और दूसरी अपील जो होती है वो 90 दिन के भीतर होती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद जैसे कि ऐसा समझ लो कि कोई अफवाहें उड़ी हुई हैं उस तरीके से, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक हित, गोपनीय दस्तावेज आदि सूचना के दायरे में नहीं आते। कि यदि कोई अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, उससे हम कोई जानकारी मांगेंगे तो वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो जानकारी प्रदान नहीं करता, यदि राष्ट्र का हित इसमें नहीं है। अगर राष्ट्र का हित है तो जानकारी वो दे देगा। अब आते हैं इसमें कुछ मुख्य न्याय। मुख्य न्याय इसमें दो तरीके होते हैं मेनली। एक तो ये हो गया तुम्हारा केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे हम CIC भी कहते हैं, और ये CIC कहते हैं इसे हम। और दूसरा होता है राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि ये होता है SIC। ये CIC और SIC यही होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ महत्व दिए गए हैं। इसके महत्व ये होते हैं कि ये जो ऐप है, RTI एक्ट है, ये नागरिकों को सशक्त बनाता है, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है, इसके सारे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है ये, और लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना। और हाँ, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, या अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसके बारे में भी आप मुझे बताना। थैंक यू।